पहले नंबर पर है शफी ईमानदार। शफी ईमानदार फिल्म इंडस्ट्री के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक हैं, जिन्हें भले ही एक हीरो के तौर पर कभी मौका ना मिला हो, मगर उन्हें एक शानदार एक्टर के तौर पर जरूर याद किया जाता है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करीब 2 दशकों तक काम किया। फिल्मों के अलावा वो टीवी इंडस्ट्री में भी सक्रिय रहे। शफी का जन्म 23 अक्टूबर 1942 को हुआ था। साल 1982 में विजेता फिल्म से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म अर्ध सत्य में इंस्पेक्टर हैदर अली का रोल प्ले करके वो सुर्खियों में आए थे। उन्होंने कई सारी फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में नेगेटिव रोल्स भी प्ले किए और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सपोर्टिव रोल भी बहुत ईमानदारी से निभाए। उनकी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार हुआ करती थी कि छोटे से सीन में भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवा लेते थे। जुर्म, इज्जतदार, फूल भरे अंगारे, क्रांतिवीर, यशवंत, अकेले हम अकेले तुम जैसी फिल्मों में वो नजर आए। नाना पाटेकर के साथ उन्होंने यशवंत फिल्म में काम किया और यही फिल्म उनकी करियर की अंतिम फिल्म साबित हुई, जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई थी। सिर्फ बड़ा पर्दा नहीं बल्कि छोटे पर्दे पर भी उनकी कलाकारी खूब चली। ये जो है जिंदगी नाम के टीवी प्रोग्राम में उन्होंने लीड रोल प्ले किया। ये प्रोग्राम काफी हिट हुआ। इसके अलावा भी शफी ईमानदार गुलजार के सीरियल गालिब में भी एक अहम रोल प्ले करते नजर आए थे और भाग्यवश 13 मार्च 1996 को 50 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सौंदर्या। सौंदर्या साउथ की काफी मशहूर हीरोइन थी। नेशनल अवार्ड सहित उन्होंने कई अवार्ड जीते और अपनी अमिट पहचान बनाई। उनकी लोकप्रियता का आलम ये था कि फिल्म में उनकी एक झलक देखकर ही लोग पागल हो जाते थे। अमिताभ बच्चन तक सौंदर्या और उनकी एक्टिंग के कायल थे। सौंदर्या किस्मत की धनी थी। करियर के शुरुआती दौर में ही उन्हें साउथ के कई सुपरस्टार का साथ मिला और उनकी फिल्म एक के बाद एक हिट होने लगी। चंद सालों में ही सफलता उनके कदम चूमने लगी। लोग सिर्फ सौंदर्या की एक्टिंग के दीवाने ही नहीं थे, लेकिन स्क्रीन पर जो उनका अंदाज था, लोग उस पर भी फिदा थे। उनकी स्टारडम की वजह से लोग उन्हें मॉडर्न तेलुगु सिनेमा की सावित्री तक कहते थे। 21 मई 1999 को रिलीज हुई सूर्यवंशम फिल्म से साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस सौंदर्या ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने फिल्म में हीरा ठाकुर बने अमिताभ बच्चन की पत्नी का रोल प्ले किया था। सौंदर्या का निधन 21 साल की उम्र में 17 अप्रैल 2004 को हो गया था। सौंदर्या भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने करीमनगर जा रही थी। तभी बेंगलुरु के एयरपोर्ट से उड़ान भरकर जब हेलीकॉप्टर 100 फीट तक पहुंचा तो क्रैश हो गया। हादसे में सौंदर्या, उनके भाई और 2 अन्य लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त सौंदर्या 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। किसी को भी यकीन नहीं हुआ था कि साउथ सिनेमा को नया आयाम देने वाली हीरोइन अब इस दुनिया में नहीं रही। आज सौंदर्या होती तो यकीनन बाकी हीरोइन के लिए कड़ी टक्कर साबित होती। अपने 1 दशक के करियर में सौंदर्या एक्ट्रेस के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बनी और न जाने क्या क्या किया। उन्होंने इतने अवार्ड और सम्मान जीते कि लोग आज तक उनकी मिसाल देते हैं। हमारे इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है सिद्धार्थ रॉय। इन्हें आप विशेषकर शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर के लिए जानते होंगे, जिसमें इन्होंने पुलिस वाले की भूमिका निभाई थी। सिद्धार्थ की पहली फिल्म थी 1980 में रिलीज हुई थोड़ी सी बेवफाई, जिसमें वो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ दिखाई दिए थे। हालांकि इससे पहले उन्होंने दादा वी शांताराम द्वारा निर्देशित फिल्म चानी में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। एक हीरो के तौर पर 90 की कई फिल्मों जैसे वंश, परवाने, पहचान आदि में दिखाई दिए। 2004 में आई फिल्म जानी दुश्मन में इन्होंने एक विलन की भूमिका अदा की थी। उनकी आखिरी फिल्म चरस इज जॉइंट ऑपरेशन थी, जो 2004 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अभिनेत्री शांति प्रिया से शादी की। 2 बच्चों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धार्थ की दिल का दौरा पड़ने से 8 मार्च 2004 को मौत हो गई, जबकि इनकी उम्र महज 40 साल थी। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है लक्ष्मीकांत बेर्डे। लक्ष्मीकांत बेर्डे बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिसने फिल्मों में कॉमेडी का एक अलग लेवल सेट किया था। हिंदी सिनेमा में लक्ष्मीकांत सलमान खान की हर फिल्म में बैकबोन हुआ करते थे। लक्ष्मीकांत को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वे मिडिल
मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे और चौल में पले बड़े थे। स्कूल में भी हर ड्रामा में वो पार्टिसिपेट किया करते थे। चौल में होने वाले गणेश उत्सव के दौरान वो एक्टिंग किया करते थे। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर वो बहुत सारे प्राइजेस जीतते थे। एक्टिंग में करियर बनाने के लिए वे मुंबई मराठी साथी संघ प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़ गए। इससे जुड़ने के बाद उन्हें मराठी फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे। काफी समय तक बेड़े ने साइड रोल किया। फिर उन्हें एक मराठी फिल्म तुरतुर में काम मिला। इस फिल्म में बेड़े ने बतौर लीड एक्टर काम किया। बेड़े अपनी कॉमेडी से बड़े बड़े स्टार को पीछे छोड़ देते थे। तुरतुर की सुपर हिट होने के बाद उन्हें काम मिलने लगा। देखते ही देखते बेड़े मराठी सिनेमा के कॉमेडी किंग बन गए। बेड़े ने फिल्मों के अलावा कुछ टीवी शोज में भी काम किया। बेड़े ने जहाँ जहाँ हाथ आजमाया वहाँ उन्हें सफलता मिली। फिल्म धूम धड़ाका ने लक्ष्मीकांत को रातों रात स्टार बना दिया था। मराठी और हिंदी करियर की फिल्में मिलाकर बेड़े ने 200 से ज्यादा फिल्में की। मराठी फिल्म के स्टार बेड़े ने जब हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया तो वो यहाँ भी छा गए। बेड़े ने 1989 में मैंने प्यार किया से बॉलीवुड में डेब्यू किया। हिंदी सिनेमा में बेड़े की 100 डेज, हम आपके हैं कौन, साजन बेहतरीन फिल्मों में से एक है। भले ही बेड़े साइड रोल में रहते हों लेकिन फिल्मों में उनकी भूमिका दमदार होती थी। सलमान खान की कई फिल्मों में उन्होंने नौकर का किरदार निभाया, जबकि जबरदस्त एक्टिंग से वो नौकर नहीं हीरो बन गए। कभी कभी तो एक्टिंग हीरो पर भी भारी पड़ती थी। फिल्म धूम धड़ाका और ऐसे ही बनवा बनवी बेड़े के लिए मील का पत्थर साबित हुई। मराठी फिल्म लच के लिए दर्शक बेड़े को कभी नहीं भूल पाएंगे। साल 2004 में बेड़े की बीमारी के चलते बेड़े का निधन हो गया था, लेकिन वो जब तक जिए अपनी कॉमेडी से लोगों को हंसाते रहे। बेड़े ने अभिनय आर्ट के नाम से अपना प्रोडक्शन भी शुरू किया था। कम ही लोग जानते होंगे कि लक्ष्मीकांत एक अच्छे गिटार वादक भी थे। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है निर्मल पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग जीते जी याद किए जाने की बजाय गुजर जाने के बाद ज्यादा याद किए जाते हैं। निर्मल पांडे भी उन्हीं कुछ अभिनेताओं में से एक है। 18 फरवरी 2010 को दिल का दौरा पड़ने से मात्र 48 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। नैनीताल की धन्यवादी निर्मल पांडे ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से नाटक करने के बाद फिल्मों में किस्मत आजमाने के लिए सपनों के शहर मुंबई का रुख किया। NHD से निकलने के बाद पोलंडन के एक थिएटर ग्रुप तारा से जुड़ गए। इस ग्रुप के साथ मिलकर निर्मल ने हीर रांझा और एंटिगो जैसे सफल नाटक किए। अपने पूरे करियर में निर्मल ने लगभग 125 नाटकों में काम किया। ये उनके करियर का सबसे शानदार दौर था। साल 1996 में उन्हें शेखर कपूर निर्देशित बैंडिट क्वीन में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने फूलन देवी के पति विक्रम मल्हा की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इसी साल निर्मल पांडे की 2 और फिल्में आई। इनमें से एक थी आरमोल पालेकर द्वारा निर्देशित दायरा और दूसरी सुधीर मिश्रा की इस रात की सुबह नहीं। दायरा में हिजड़े की भूमिका निभाने के लिए उन्हें फ्रांस फिल्म महोत्सव में पुरस्कार भी मिला। और इसके बाद साल 1998 में आई फिल्म 10 टू पाकिस्तान और उसके अगले साल आई फिल्म हम तुम पर मरते हैं। करियर की शुरुआत आप विद सिनेमा से करने वाले निर्मल ने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें अपनी पसंद का काम करने को नहीं मिला। इसे किसी कलाकार की मजबूरी ही कहेंगे कि निर्मल पांडे को कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। लाहौर उनकी अंतिम फिल्म थी, जो उनकी मौत के चंद दिनों पहले ही रिलीज हुई। इसमें उन्होंने एक पाकिस्तानी युवक का किरदार निभाया था। सिर्फ मुट्ठी भर फिल्मों के दम पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान कायम करने वाले निर्मल पांडे के करियर को देखकर साफ है कि बॉलीवुड उन्हें वो नाम और मुकाम नहीं दे पाया जिसके वो असली हकदार थे। अपनी राह खुद चुनने वाले निर्मल को उस नाम और मुकाम की कभी कमी महसूस नहीं हुई। वो अपने काम के दम पर जाने जाते रहे और भविष्य में निर्मल पांडे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कैसी लगी हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें।